बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ट्रांजिटिव वर्ब की टाइप्स। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए ट्रांजिटिव वर्ब की टाइप्स। और ट्रांजिटिव वर्ब की टाइप्स पढ़ने से पहले मैं इसका पार्ट 1 बना चुकी हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर देर। ट्रांजिटिव वर्ब की 3 टाइप्स होती हैं, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब और ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। दोज वर्ब्स विच टेक अ सब्जेक्ट एंड ओनली वन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड एज मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी वर्ब जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट ले जुमले में और जुमले का सेंस कंप्लीट कर दे, उनको हम मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल से हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसकी पहली एग्जांपल है आई बॉट अ कार। आई बॉट अ कार। अब इसमें बॉट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, और इसके बाद आकार जो है वो ऑब्जेक्ट है। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम इसकी एक और एग्जांपल है शी ईट्स एन एप्पल। इस जुमले में ईट्स जो है वो वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, और एन एप्पल जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी एक और एग्जांपल है शी प्लेज क्रिकेट। प्लेस जो है वो है ट्रांजिटिव वर्ब, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, और क्रिकेट जो है वो इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और अगर आप इन जुमलों को देखें, शी ईट्स एन एप्पल, शी प्लेज क्रिकेट, तो इसमें कंप्लीट सेंस हो रहा है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं दूसरी टाइप की जानिब, जो कि है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। इसकी डेफिनेशन है दोज वर्ब्स विच टेक अ सब्जेक्ट एंड two objects, one indirect and direct object। तो इसका अगर हम फार्मूला बनाना चाहें तो इसका फार्मूला ऐसा होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। तो अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से हमें और अच्छे से क्लियर समझ आ जाएगा। तो इसकी पहली एग्जांपल है ही गेव हर द लेटर। ही गेव हर द लेटर। अब इस जुमले में गेव जो है वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, और हर जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और द लेटर जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी एक और एग्जांपल है आमना गेव द टीचर अ प्रेजेंट। आमना गेव द टीचर अ प्रेजेंट। और अब इस जुमले में गेव जो है वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, और द टीचर जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अ प्रेजेंट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी की डाई ट्रांजिटिव वर्ब की। तो इसकी एग्जांपल है शी गेव हिम द कार। शी गेव हिम द कार। अब इस जुमले में गेव जो है वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, हिम जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो द कार है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं तीसरी टाइप की जानिब, जो कि है ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन है दोज वर्ब विच टेक अ सब्जेक्ट एंड 3 ऑब्जेक्ट। और क्या मतलब हुआ? ये जो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और तीसरा जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझने के लिए फार्मूला बना लेते हैं। इसका फार्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्लस प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, तो अब इसका जुमला देख लेते हैं, और जुमले से हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसका एग्जांपल है आई पेड हिम मनी फॉर अ कार। आई पेड हिम मनी फॉर अ कार। अब इसमें पेड है वर्ब,
ट्रांजिटिव वर्ब, और हिम है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मनी है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फॉर अ कार है प्रीपोजिशनल फ्रेज। कार जो है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से इस जुमले में 3 ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुए, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मनी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अ कार प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो ट्रांजिटिव वर्ब की टाइप से ये बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।